हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कल मैंने एक वीडियो डाली थी 2 किलोवाट के राइड रिव्यू के ऊपर और साथ ही में उसके पूरी स्पेसिफिकेशन। जी हाँ, की वाला वेरिएंट है, आप देख सकते हैं। अब बारी है 4 किलोवाट आवर की। हमारे एक सब्सक्राइबर भाई ने कमेंट किया था कि ऐसा ही वीडियो एक 4 किलोवाट के लिए बना दीजिए, इसके बाद 3 किलोवाट आएगा। तो 4 किलोवाट से रिलेटेड जो भी कल वीडियो देखा होगा 2 किलोवाट का, पता होगा कि आखिरी में मैं डिलीवरी बताऊँगा, पूरे फीचर बताऊँगा, स्पेसिफिकेशन बताऊँगा और आपको क्या इसको लेनी चाहिए या आपके लिए बेटर ऑप्शन और कोई हो सकता है इसके अलावा। तो हम शुरू करते हैं S1X 4 किलोवाट की वाला वेरिएंट किसके लिए सूटेबल है, किसके लिए नहीं है, और सब चीज़ प्रिडिक्टेबल डिलीवरी डेट से लेकर कि इसमें परफॉर्मेंस में और आफ्टर सेल सर्विस में, और आप इसको अगर रीसेल करते हैं A to Z इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर आपने ये वेरिएंट बुक करा के रखा है या लेने का प्लान कर रहे हैं और अभी तक बुक नहीं किया तो वीडियो को तो छोड़ के जाना ही मत। हालांकि इसमें 7 कलर ऑप्शन आते हैं, पूरे कलर ऑप्शन आपको इसी वीडियो में देखने को मिल जाएंगे, तो आपको अलग किसी वीडियो में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें इसमें पॉजिटिव नेगेटिव क्या क्या है। S1X 4 किलोवाट की वेरिएंट का बोलो या ओला वेरिएंट का बोलो, सबसे ज़्यादा किलोवाट वाला वेरिएंट है S1 Pro Gen 2 और S1X 4 किलोवाट। दूसरी सबसे मेन बात, उसमें आपको हब मोटर देखने को नहीं मिलती है, बट इसमें आपको हब मोटर देखने को मिलती है। कुछ लोग बोलते हैं कि हब मोटर पावर ज़्यादा खाती है एज़ कम्पेयर देन जो हमारी नॉर्मल मोटर आती है बेल्ट ड्रिवन सिस्टम के। कुछ लोग बोलते हैं कि वो मोटर ज़्यादा पावर खाती है, BLDC मोटर कम पावर खाती है। तो जो हमारी मिड ड्राइव मोटर है जो कि बेल्ट सिस्टम के साथ आती है S1 Pro Gen 2 में, हाँ वो थोड़ी सी पावर ज़्यादा कंज्यूम करती है, बट BLDC मोटर आपको थोड़ी सी नॉइसी देखने को पड़ेगी और ये पावर कंज्यूम उसके कंपैरिजन में हल्की सी कम करेगी, क्योंकि इसमें आपको पीक पावर परफॉर्मेंस उतना ज़्यादा नहीं मिलता। बट वहीं दूसरी तरफ जो सिनेरियो निकल के आता है, जो हमारा मिड ड्राइव मोटर रहता है वो पिकअप लेने में हल्का सा लैग करता है, 1 सेकेंड का 2 सेकेंड का, उससे ज़्यादा नहीं करता। तो उसमें स्पीड थोड़े से देर से पकड़ते हैं। बट जो हमारा BLDC मोटर रहता है ना, हब मोटर, जो कि हमारी S1X रहने वाली है, S1 Air या S1X Plus, वो इंस्टेंट पिकअप दे देता है। आप थ्रोटल दो बस हल्का सा वो भाग जाएगी। तो यहाँ पे इंस्टेंट पिकअप तो इसका ही रहता है S1X का। तो पावर कंज्यूमिंग के मामले में उतना ज़्यादा फर्क तो नहीं आने वाला, बट हाँ S1X की वेरिएंट जो है वो बेटर रहने वाला है रेंज के मामले में S1 Pro Gen 2 से। और हालांकि कंपनी क्लेम करती है कि उसका रेंज ज़्यादा मिलेगा, इसका रेंज उतना नहीं मिलेगा, बट रियलिटी में मैं आपको बता रहा हूँ दोनों ही गाड़ियाँ रेंज आपको सेम निकाल के देगी। इवन आपको S1X की वाला वेरिएंट 4 किलोवाट ज़्यादा ही रेंज प्रोवाइड करेगा। तो ये गाड़ी उनके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट है जो भी फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, स्विगी, जोमेटो, नाइका, मिंत्रा और इवन आप कोई भी डिलीवरी का काम कर रहे हो ना इससे छोड़ के, तो ये गाड़ी आपके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट होने वाली है। मैं जहाँ पे रहता हूँ ना, वहाँ के एक्सपीरियंस सेंटर में एक दिन गया था, तो वहाँ पे एक जोमेटो राइडर था, उसके पास थी S1 Pro Gen 2 और उन्होंने कंपनी से पूछ रहा था कि मेरी वारंटी कब की है। तो कंपनी वालों ने जब उसका मीटर देखा ना, वो शॉक हो गए। 89,000 किलोमीटर, वो भी मतलब कि वो जब S1 Pro Gen 2 निकली थी ना, सॉरी S1 Pro जब निकली थी ना 2021 में, शायद 21-22 के बीच में, वो तभी लिए थे। 2-3 महीने के अंदर जैसी डिलीवरी हुई थी वो तभी लिए थे। और आज के डेट में 2024 के जनवरी में मैं गया था शायद, तो 89,000 किलोमीटर उन्होंने कंप्लीट कर दिया था। तो भाई उनको कोई गम ही नहीं था और गाड़ी उनकी A1 फर्स्ट क्लास चल रही थी। और उस टाइम 8 ईयर और 80,000 किलोमीटर वाला सिस्टम आया ही नहीं था, और आता भी तो क्या वो 9,000 और ज़्यादा चला चुके थे। तो उनकी बैटरी वैसी है। तो वो बोल रहे कि मैंने इतने पैसे सेव कर लिए और इतना पैसा बचा लिया ना कि अगर ये आज की डेट में भी ख़त्म हो जाती है तो मैं फिर दूसरी ओला उठा लूँगा। तो उनका तो भाई सक्सेस हो गया। तो मेरे को भी ऐसी लगता है कि इसी वजह से ओला को अपनी बैटरी पे भरोसा है कि कम से कम वो 80,000 तो चल जानी चाहिए। तो एक पॉजिटिव पॉइंट यही निकल के आता है 4 किलोवाट वेरिएंट है। एक तो बैटरी बढ़ी है, रेंज ज़्यादा देखने को मिलेगा। हाँ, रियल रेंज कितना वो भी आपको बताऊँगा, थोड़ा सा धीरज रखो। तो आपको रेंज ज़्यादा देखने को मिलेगा एज़ कम्पेयर आप ओला के कोई भी मॉडल लेते हो या मार्केट में आप कोई भी EV लेते हो। TVS iQube का ST वेरिएंट आया है 5 किलोवाट का, बट उसकी प्राइस कितनी है आपको पता होगा, 1,85,000 एक्स शोरूम, ऑन रोड पड़ जाएगा आपको 2 लाख तक का। तो उस रेंज में, और यहाँ पे इसकी प्राइस है 99,999, 1 लाख रुपये एक्स शोरूम और 1,15,000 के अंदर आपको पड़ जाएगी गाड़ी आपकी ऑन रोड। और आपको में स्टेट में अगर सब्सिडी मिलती है तो आपको स्टेट सब्सिडी का भी फ़ायदा हो सकता है 8 से 10,000 का। तो आपको ये गाड़ी कितने की पड़ी, 1,04,000 ऑन रोड की। और आप इससे पैसे कितने बचा सकते हो, अगर आप कोई डिलीवरी बॉय का जॉब करते हो तो भाई बहुत बचा सकते हो, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा तेल कंज्यूम होता है अगर आपके पास पेट्रोल गाड़ी है। और दूसरी EV है तो भाई चार्ज करने का झंझट। और चार्जर से याद है, इसमें आपको 750 वॉट का चार्जर मिलेगा जो कि S1 Pro Gen 2 पुरानी वाली S1 में मिलता था। और इसमें जो की वाला वेरिएंट है उसमें आपको 500 वॉट का मिलेगा, 2 किलोवाट 3 किलोवाट में। तो अगर आपका काम ज़्यादा है और आपको रनिंग ज़्यादा है ना, तो भाई ज़्यादा पैसे का फ़र्क नहीं है, आप आँख बंद करके इसको ही लो।
सबसे पहली बात की वाला तो सॉफ्टवेयर का कोई भी इशू नहीं, गाड़ी डेड होने की प्रॉब्लम 90% होगी ही नहीं, किसी कंडीशन में नहीं होगी। दूसरी सबसे अच्छी चीज़ है कि इसमें आपको 4 किलोवाट की बड़ी बैटरी देखने को मिल रही है। 8 ईयर या 80,000 की वारंटी आ गई आप लोग के टाइम पे, हमारे टाइम पे तो नहीं हुआ करती थी। तो जिस वजह से ये गाड़ी आपके लिए बेस्ट होने वाली है अगर आप कोई भी कमर्शियल यूज़ में काम करते हो। दूसरी चीज़, अगर आप 3 किलोवाट वेरिएंट 4 किलोवाट वेरिएंट उस कंडीशन में लेते हो, अगर आप क्या कोई शॉप है या ग्रोसरी शॉप है और आपको के वर्कर को या आपको सामान इधर उधर करना रहता है या सामान लाना रहता है, तो फ्लैट फुट बोर्ड है तो आप 4 किलोवाट से ज़्यादा ला पाओगे, मतलब ज़्यादा किलोमीटर ट्रैवल कर सकते हो। अब 4 किलोवाट में दो लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि क्या तो मैं 20,000 30,000 मिला के 1,29,999 में, मेरे ख्याल से S1 Pro Gen 2 आज के डेट में, तो 30,000 एक्स्ट्रा मिला के क्या मैं डिजिटल ले लूँ, मैं गाने भी सुन पाऊँगा, मैप भी देख पाऊँगा, वो सब कुछ कर पाऊँगा। और एक दूसरे टाइप के लोग रहते हैं कि भाई मैं 30,000 और ज़्यादा दे दूँगा बट मैं की वाला ही लेके रहूँगा, बस मुझे रेंज से मतलब है क्योंकि मैं सर दर्द नहीं पाल सकता। तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके घर में इसको चलाने वाला कौन है। और हाँ, एक टाइम के बाद मैं खुद बता देता हूँ, आपके पास मैप हो कुछ भी, क्योंकि मेरे पास जो पुरानी जनरेशन है सब कुछ है, डिजिटल स्क्रीन है, इंसान बोर हो जाता है और आप चलाने पर कंसंट्रेट करोगे कि मीटर देखोगे। तो आपको मैं एक लॉजिकल चीज़ बताऊँ कि अगर आपको फीचर से थोड़ा सा हट के रहना और प्रैक्टिकली लाइफ में चलाना है ना, क्योंकि ऐसा काम है स्कूटी का जो काम है लाना छोड़ना सामान ये सब, उसी नज़र से अगर आप देखोगे तो भाई की वाला वेरिएंट बेस्ट है। पैसे भी 30,000 कम लग रहे हैं और चीज़ भी आपको अच्छी खासी मिल रही है और ख़राब होने के चांसेस तो इसमें कम है ना, उसमें तो रिस्क है भाई कि ख़राब हो सकता है। और 8 साल की तो वारंटी कंपनी दे रही है बैटरी पे। और इसका मोटर अगर आप नॉर्मली चेंज भी कराते हो ना, अगर आपकी वारंटी भी लैप्स हो जाती है किसी कंडीशन में, तो उतना महंगा नहीं आएगा आपका BLDC मोटर। बट अगर आप मिड ड्राइव मोटर और चेन मोटर अगर लेने जाओगे ना, तो भाई उसका कॉस्ट तो इससे दुगना तिगुना पड़ जाएगा। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि ये आपके लिए बेस्ट है। अब आते हैं बात रेंज की, जिसके लिए बहुत लोग वेट कर रहे थे। तो प्लीज़ यार, अगर आप लोग वीडियो शेयर नहीं कर सकते तो एक लाइक तो कर ही सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री। और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो, क्योंकि रोज़ आपके लिए वीडियो आते रहती है। तो प्लीज़ एक लाइक कर देना और सब्सक्राइब करते बने तो वो भी कर देना, और शेयर करते बने तो भाई बहुत थैंकफुल रहूँगा। तो शेयर भी कर देना अपने ग्रुप में फैमिली मेम्बर के साथ। तो हम बात करते हैं इसके रेंज की। तो जो S1 X 4 किलोवाट का जो नॉर्मल मोड में जो रेंज आएगा ना, जो अपन 40 50 60 70 की स्पीड में जो चलाएंगे, तो ईज़िली आप गेन कर सकते हो 140 किलोमीटर, ये पक्का है। इससे कम तो ये देगा ही नहीं अगर आप इसको नॉर्मल मोड में राइड कर रहे हो तो। और वहीं अगर आप इसको नॉर्मल मोड में 50 के अंदर में राइड कर रहे हो ना, क्योंकि 50 इसका इकोनॉमी पॉइंट है, अगर आप 35 40 50 और मैक्सिमम 55 इतना तक भी अगर आप राइड कर रहे हो ना, तो ये आपको आराम से 165 170 निकाल के दे देगा। और इको मोड में राइड करने का मतलब नहीं है अगर आपको ज़्यादा कहीं दूर जाना है या उस दिन थोड़ा टर्म एंड कंडीशन है आपको कि बहुत जगह डिलीवरी करने या ज़्यादा गाड़ी चलेगी, तो आप इको मोड में सेट करो, तब तो भाई ये 170 पार ही जाने वाला है। और स्पोर्ट मोड में अगर आप चलाओगे ना, तो ये मिनिमम आपको 100 किलोमीटर 110 किलोमीटर की रेंज दे देगा।